नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिंदम और स्वागत है आपका हमारे चैनल नो मंत्र पर। आज की वीडियो किस विषय पर है ये तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या होती है तो हर किसी का जवाब अलग होगा, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। पर मेरी समझ में इंसान की सबसे बड़ी भूल है दूसरों की बातों को दिल पर ले लेना। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये सारे सवाल हमें अंदर से खा जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जिनके लिए हम इतने परेशान रहते हैं वो हमारी परवाह तक नहीं करते। सच तो ये है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई धोखा देगा, कोई पीठ पीछे वार करेगा, कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हैं? हमें समझना होगा सामने वाला कैसा है ये उसकी समस्या है, लेकिन हम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा दूसरों की गलतियों को गिनने में लगा दोगे तो कब जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी का सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने से कोई आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। वो अचानक वो बाल्टी तुम पर पलट देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगो, पूरे दिन उसी गंदगी के बारे में सोचो। या दूसरा, तुम जाकर नहा लो, कपड़े बदलो और अपनी यात्रा पर निकल पड़ो। समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में? लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता चुन लेते हैं। कोई बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे तो हम उस कीचड़ में सालों तक पड़े रहते हैं और वहीं जिंदगी ठहर जाती है, जबकि सारा सौंदर्य, सारी संभावनाएं वो तो उस कीचड़ के पार हमारा इंतजार कर रही होती हैं। वो कीचड़ हमारी सोच को गंदा कर देता है, हमारे चेहरे की चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा था, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया और सीने से लगा लिया, ये तुम्हारी मूर्खता है। किसी ने तुम्हें चोट दी, ये मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारा वक्त सब उसी के पास चला जाता है और उसका नतीजा क्या होता है? तुम अपनी असली यात्रा से भटक जाते हो। ये वैसे ही है जैसे रास्ते में कोई कुत्ता भौंकने लगे और तुम रुककर उससे लड़ने लगो तो मंजिल तक तब पहुंचोगे। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, वो उसकी बीमारी है। लेकिन अगर तुम उसी में उलझकर गुस्सा, जलन और नफरत पाल रहे हो तो अब वो बीमारी तुम्हारी भी हो गई। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं देती, वो तब जहर बनती है जब हम उसे भीतर जगह देते हैं। इसलिए समझदार वही है जो दूसरों की बुराई में नहीं अटकता बल्कि अपनी भलाई में लगता है। उसे पता होता है, मुझे इस छोटी सी जिंदगी में अपने फूल को खिलाना है, अपनी खुशबू को फैलाना है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में अटक गया तो मेरी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो दूसरों की बुराई पकड़कर आत्मा को बोझिल बना लो, या उस बुराई को छोड़कर हल्के और मुक्त होकर जियो। जिंदगी का असली मजा तभी है जब तुम हल्के होकर जियो, वरना बोझ उठाते उठाते तुम थक जाओगे और जीना भूल जाओगे। जरा ठहरो और खुद से पूछो, तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत या कुछ और? नहीं, ये सब बाहर की चीजें हैं, कभी भी छिन सकती हैं। तुम्हारी सबसे कीमती चीज है तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली अस्तित्व। वो मासूम, शांत और जीवन से भरा हुआ बच्चा जो तुम्हारे भीतर है। लेकिन अफसोस, हम हर दिन दूसरों की नफरत, आलोचना और बुराई से उसी मासूम मैं को चोट पहुंचाते रहते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और तुम उसे ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या ये समझदारी है? नहीं, ये समझदारी तो नहीं। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? किसी ने बुरा कह दिया, धोखा दे दिया, तो हम उस जहर को भीतर क्यों उतार लेते हैं? धीरे धीरे वो जहर हमारी आत्मा को कमज़ोर कर देता है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी आत्मा की रक्षा करना।
बाहर की दुनिया तुम्हारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर शांति, प्रेम और करुणा को जिंदा रख सको तो कोई बाहरी बुराई तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि अंत में जिसने अपनी आत्मा को संभाल लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। लेकिन तुम्हारा भीतर वो सिर्फ तुम्हारे बस में है। तुम्हें तय करना है कि क्या भीतर आने देना है और क्या बाहर छोड़ देना है। कोई गाली देता है, अगर तुम उसे भीतर नहीं लेते तो वो हवा में ही खत्म हो जाती है। कोई आग लेकर आए, अगर तुम लकड़ी बनोगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर पत्थर बनोगे तो आग तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा मैं पत्थर जैसा होना चाहिए, मासूम लेकिन मजबूत। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को बचाना है, यही तुम्हारी असली ताकत है। पत्थर होना जड़ होना नहीं है, क्योंकि पत्थर भी प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी हो जाओगे। और अगर तुम सोच रहे हो कैसे, तो जवाब है, अपनी ऊर्जा उस पर मत खर्च करो जो दूसरों के अंधेरे से आया है। उसकी बुराई उसकी बीमारी है, तुम्हारा काम है अपनी रोशनी जलाना। अगर किसी ने धोखा दिया तो सोचो उसका सच, उसकी परवरिश, उसकी समझ, उसकी कमजोरी है। तुम्हें क्यों अपने भीतर जहर घोलना है? तुम्हारा मैं तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा है, उसे बचाओ। अगर ये टूट गया, मर गया, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना। दुनिया का अंधकार तुम्हारे भीतर ना घुसने पाए। अगर ये सीख गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर चाहे बाहर की बुराई कितनी भी हो, वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। ध्यान दो, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं, उसका पैसा नहीं, उसके रिश्ते नहीं। सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। सूरज की रोशनी बिखरी हो तो बस रोशनी देती है, लेकिन जब वो एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला देती है। उसी तरह जब ध्यान बिखरा होता है तो सिर्फ थकान मिलती है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान किसी की बुराई, किसी के धोखे, किसी की गाली पर है तो सारी ऊर्जा वहीं जल जाएगी और धीरे धीरे तुम खुद भी उसी बुराई की छाया बन जाओगे। ध्यान जहां जाता है जिंदगी वैसी ही बन जाती है। ध्यान फूल पर है तो खुशबू आएगी, ध्यान कांटे पर है तो चुभन होगी। ध्यान रोशनी पर है तो उजाला होगा, ध्यान अंधेरे पर है तो अंधकार होगा। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कहां देख रहे हो। दो लोग एक ही बाजार से गुजरते हैं, एक की नजर कूड़े पर है, कहता है कितनी गंदी सड़क है। दूसरे की नजर फूलों पर है, कहता है वाह कितनी प्यारी खुशबू है। अगर तुम बार बार उन्हीं लोगों की बुराई पर ध्यान लगाओगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो धीरे धीरे तुम भी उन्हीं जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाओगे, अपनी आत्मा की भलाई पर लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शक्ति फूटने लगेगी। इसीलिए महान लोग कभी दूसरों की आलोचना पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है उनका ध्यान सबसे कीमती है, और जो चीज सबसे कीमती होती है उसे बेवजह बर्बाद नहीं किया जाता। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कीमती हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं ना। तो फिर अपना ध्यान जो हीरे से भी कीमती है उसे क्यों दूसरों की गंदगी में फेंक देते हो? तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारी साधना, तुम्हारे विकास और तुम्हारे सपनों पर है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान दूसरों की बुराई पर है तो कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बना देता है, और वही ध्यान अगर गलत दिशा में चला जाए तो इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देता है। अब तय करो, तुम्हारा ध्यान किस ओर होगा, दूसरों की बुराई पर या अपनी आत्मा की भलाई पर? जरा रुक कर सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, रिश्तेदार, घर, गाड़ी या तुम्हारी पहचान? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि समय ही जीवन है। तुम्हारी धड़कनें गिन रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी जिंदगी बची है। हर पल, हर मिनट तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इंसान इस सबसे कीमती चीज को सबसे सस्ती चीज की तरह बर्बाद करता है। कोई तुम्हारा सामान छीन ले तो तुम लड़ पड़ते हो, लेकिन कोई तुम्हारा समय छीन ले, तुम्हें बेवजह की बातों में उलझा दे, तुम्हारे मन को गुस्से और नफरत में घुमा दे, तो तुम चुपचाप सब कुछ दे देते हो। क्या ये मूर्खता नहीं है? गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तब तुम सिर्फ अपना मन नहीं, अपना कीमती समय भी खो देते हो। वो समय जो तुम्हारे सपनों में लगना था, सीखने में लगना था, उन्नति में लगना था, तुमने उसे ऐसे लोगों के नाम कर दिया जो तुम्हारी कद्र भी नहीं करते।
ये ठीक वैसा है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर से हीरे चुरा कर ले जाए और तुम उसे रोकने के बजाय ताली बजाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है और तुम इसे उन लोगों को दे रहे हो जो तुम्हारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। और सच तो ये है, जिनके बारे में तुम इतना सोचते हो वो शायद तुम्हें याद भी नहीं करते। वो अपनी जिंदगी में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपनी जिंदगी के घंटे, दिन, साल बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है? समझदार वो होता है जो अपने समय का मालिक बनता है, जो जानता है मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है। उसका हर मिनट एक निवेश है। अगर तुम हर रोज अपना समय सही जगह लगाते हो तो 1 साल में तुम खुद को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो 1 साल बाद तुम वहीं के वहीं रह जाओगे या और भी नीचे गिर जाओगे। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, ये कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे सही जगह लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम इसे गलत जगह लगाओगे तो ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। इसीलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वही छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपनी मेहनत पर लगाओ, अपनी शांति पर लगाओ, अपने सपनों पर लगाओ, अपनी साधना पर लगाओ। बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपनी जिंदगी इतनी ऊंची बना लो कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना सके। अगर किसी ने तुम्हें गाली दी तो वो गाली हवा में रह गई। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है तुमने उसे अपने भीतर उतारा या नहीं। बुराई तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे भीतर जगा न दो। बाहरी जहर सिर्फ तब असर करता है जब तुम उसे पी लेते हो। जैसे कोई तीर चलाए, अगर तुम उसे पकड़कर अपनी छाती में घुसा लो तो चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दो तो वो तीर मिट्टी में मिल जाएगा। लोग बुरा बोलेंगे, धोखा देंगे, साजिश करेंगे, ये उनकी आदत है। लेकिन अगर तुम उस पर गुस्सा करोगे तो तुम्हारी नींदें उड़ेंगी, तुम्हारी आत्मा दुखी होगी और जहर खुद तुम अपने भीतर भर लोगे। दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें चोट देती है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो अपमान बाहर है तब तक जब तक तुम उसे अपने भीतर ना ले आओ। अगर तुम उसे अपने मन में उतार लोगे तो तुम खुद रोने लगोगे, अपने आत्मसम्मान को खो दोगे। लेकिन अगर तुम उसे भीतर नहीं आने दोगे तो वो अपमान हवा में ही खत्म हो जाएगा। गाली देने वाला थक जाएगा, धोखा देने वाला अपने ही जाल में फंस जाएगा और तुम शांत रहोगे। लोग तुम्हें जहर दे सकते हैं, लेकिन पीना या न पीना तुम्हारे हाथ में है। यही असली स्वतंत्रता है। सोचो कितनी बड़ी आज़ादी है इसमें। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अगर तुम प्रतिक्रिया न दो तो तुम्हारी आत्मा बची रहती है, तुम्हारी शांति अटूट बनी रहती है। बुराई वहीं मर जाती है, दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन अफसोस, हम ऐसा नहीं करते। हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, रातों रात सोचते हैं और खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीखो। कोई तुम्हें चोट दे तो खुद से पूछो, क्या ये चोट मेरे भीतर आनी चाहिए या क्या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? अगर तुम ये कला सीख गए तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। ऊपर लहरें उठेंगी लेकिन भीतर एक गहराई में शांति बनी रहेगी। यही असली ताकत है, यही असली आज़ादी है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। यहाँ अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। कोई धोखा देगा, कोई नीचा दिखाएगा, कोई जहर उगलेगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो कैसे हैं। असल सवाल है तुम कैसे हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, तुम अपने भीतर क्या भर रहे हो, रोशनी या अंधकार। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। और तुम्हारी कहानी तभी खूबसूरत बनेगी जब तुम दूसरों की गंदगी को बाहर ही छोड़ दो और अपने भीतर सिर्फ रोशनी भरो। जीवन छोटा है और इस छोटे से जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने भीतर की शांति को बचाए रखना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।